नमस्कार। मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भगवा जो हिंदू धर्म है, इसे हिंदू हिंदू धर्म को खत्म की जा रहा है। ऐसे लगातार कई घटना घट रही है और ये घटना इतनी परसेंट पे बढ़ गई है। मैं ये ग्राफिक के द्वारा शायद आप समझ पाएंगे कि इसका नामो निशान मिटाने की दिशा में नीचे से ऊपर तक और दसों दिशा से प्रयास हो रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या ये प्रयास इसको खत्म करेंगे या इसके अनुयायी जागेंगे, इस विरोध को रोकेंगे और ये बच जाएगा? कहां कहां से प्रयास हो रहे हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं, इन सब विषयों पर हम दो तात्कालिक मुद्दों के आधार पर इस विषय को आपके सामने लेकर आए हैं। आज के मुद्दे पर भी बेखौफ होकर आप अपनी बात को कहिए, क्योंकि अब तक का ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऐसा हम मानते हैं। आइए आपके प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज के भौतिकवादी दुनिया में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना आम बात हो गया है। बात चाहे देश का हो या फिर विदेश का, दोनों जगह सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को अपमान कर उनके महत्व को कम करने की साजिश हो रही है। ऐसा ही कुछ वाकया आज देश के जाने माने शिक्षण संस्थानों में से एक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में देखने को मिला है। विश्वविद्यालय के प्रवेश फॉर्म में मुस्लिम, जैन, सिख और ईसाई के लिए तो कॉलम है, लेकिन हिंदू के लिए कोई कॉलम नहीं है। उन्हें अन्य के कॉलम में टिक करना होता है। विश्वविद्यालय में 3 वर्षों से फॉर्म का यही प्रारूप है। इस बारे में जब कुलपति प्रोफेसर दिलीप के बंदोपाध्याय से पूछा गया तो उन्होंने बताया, हमारा विश्वविद्यालय सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमने अल्पसंख्यकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश को सरल बनाने के लिए ऐसा किया है। ऐसा किसी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं होने के सवाल पर कुलपति ने कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। सवाल यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यकों की मेरिट या प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर नहीं है, क्योंकि आज विश्वविद्यालय के साथ 106 कॉलेज जुड़े हैं। इसमें 7-8 अल्पसंख्यक संस्थान भी हैं। संख्या के आधार पर भी यहाँ पढ़ने वाले हिंदू छात्रों की संख्या बहुतायत संख्या में है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश नहीं है? क्या ये वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है? भेदभाव का ये मामला संविधान के अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन करता है। ये अनुच्छेद किसी भी धर्म को समानता का अधिकार प्रदान करता है और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आजादी प्रदान करता है। तो ऐसे में आखिर ये विश्वविद्यालय किस आधार पर भेदभाव कर रहा है, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। इस संबंध में जब विश्वविद्यालय के ज्वाइंट रजिस्ट्रार पी.के. उपमन्यु से पूछा गया तो उनका क्या कहना था, सुनते हैं। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। हमने उन धर्मों का नाम दिया है जिनको केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मानती है। बाकी लोगों के लिए हमें अन्य का कॉलम दिया है। आखिर यहाँ हिंदुओं को अन्य कॉलम में क्यों रखा गया है? क्या उनका कोई धर्म नहीं? बात सिर्फ आज के दौर में ऐसे विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है। ऐसा ही एक और चौंकाने वाला वाकया नागपुर में भी आया है। नागपुर का आयकर ट्रिब्यूनल मानता है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। इतना ही नहीं, न्यायाधिकरण करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव, हनुमान जी और माँ दुर्गा को भी किसी खास पंथ से जुड़ा नहीं मान रहा है। उसका तर्क है कि ये देवी देवता ब्रह्मांड की अलौकिक महाशक्तियां हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे, साजिश या शरारत? बात चाहे कुछ भी हो, मगर ये सीधे तौर पर हिंदुओं के हृदय को आहत करने वाला है, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। नागपुर स्थित आयकर ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जारी अपने एक आदेश में उपरोक्त टिप्पणी की है। स्थानीय शिव मंदिर देवस्थान पर्व कमेटी संस्था की याचिका का निस्तारण करते हुए ट्रिब्यूनल ने भगवान शिव की पूजा को धार्मिक कार्य मानने से इनकार किया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य पी.के. बंसल और डी.टी. गार्सिया के अनुसार तकनीकी तौर पर हिंदुत्व ना तो कोई मजहब है और ना ही हिंदुओं को कोई धार्मिक समुदाय माना जाता है। इन देवी देवताओं को केवल ब्रह्मांड की अलौकिक महाशक्तियां ही माना जाता है। ये दोनों घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि हर ओर आज हिंदू धर्म खतरे में है। सुदर्शन न्यूज भी इस बात को हमेशा से कहते आ रहा है, ताकि देश के हिंदू ऐसे साजिशों के प्रति सजग रहें और प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज आपके दिलो दिमाग में हमेशा
कायम रहे। निष्क्रिय हिंदू संगठन इस पे कुछ तो बोले। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस दिल्ली को कभी इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, यही दिल्ली जो आज देश की राजधानी है, यहां पर जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में जगह ही नहीं है, वो अन्य में भरना पड़ता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, लेकिन कोई भी इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमने तय किया कि ये आपके सामने लेकर आए। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, जहां पर कई हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, 160 से ज्यादा कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी अगर लाखों फॉर्म के लिए ये बात करती है और फिर भी कोई आवाज नहीं उठाता, तो इसका मतलब ये खतरे में है, और इतने ज्यादा खतरे में है कि जिसके लिए कोई बोलने वाला भी तैयार नहीं है। दुनिया में पारसी भी एक ऐसा समुदाय था, जब वो ईरान में, पर्शिया में बहुत बड़ी संख्या में था, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो अपने धर्म के प्रति इतने असंवेदनशील कहे या इतने कठोर नहीं रहे। आज पूरी तरीके से दुनिया भर से खदेड़े जा चुके हैं, और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर पारसी आज कुछ मात्रा में बचे हैं, लेकिन संख्या बहुत बड़े पैमाने पर घट रही है। क्या हिंदुओं का भी यही हाल होगा? और ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। क्या कहना है आपका? कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमें फोन नंबर पर फोन करके वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप हमें वीडियो कॉल करने के लिए स्काइप पर जा सकते हैं, आप हमें आपका ई मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, www.sudarshannews.com पर कार्यक्रम को देखते हुए भी आप इस पर चैटिंग कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मैं पश्चिम बंगाल हवड़ा से बोल रहा हूँ, संजय उपाध्याय। बोलिए। हम कह रहे हैं बिना धर्म के जीवन एक जानवर की तरह है, और यह सनातन धर्म हमारा 1,96,00,000 वर्ष पुराना है, जिसमें हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। और जब जब जहाँ जहाँ हमारे धर्म की हानि हुई, वह प्रांत, वह क्षेत्र हमारे इससे अलग हो गया, हमारे क्षेत्र से अलग हो गया। जितनी भी आज विश्व की प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, चाहे मैं सभ्यता रही हो, चाहे आपके मिस्र की सभ्यता रही हो, सारी सभ्यताएं हमारे सनातन संस्कृत धर्म, हिंदू धर्म से प्रभावित रही हैं। और यूरोप और अरब में सनातन धर्म का पूरा प्रचार था। भारतीय इतिहास को तो आज पढ़ाया नहीं जाता, उसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जाता है। भारतीय इतिहास के अनुसार भी मनुपुत्री इला के वंशज एल, कलाय और एलो ने यवन क्षेत्र पर राज किया। एल ही सभी यवन ग्रंथों में अनेक सर्वोच्च महानायक कहे गए। आज भी जिस देश के मुख्यतः इंग्लैंड और अंग्रेजी भाषी लोग ग्रीस कहते हैं, उस देश के लोग स्वयं अपने देश को ग्रीस नहीं कहते, अपितु एल कहते हैं। आज मंडे, ट्यूसडे इस सभी देवी देवताओं के नाम पर दिन का नाम पड़ा हुआ है, जबकि क्रिश्चियन धर्म में देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं है। आज आपको बता दें, जब 7वीं शताब्दी के मध्य में तुर्क मुसलमानों की सेना ने बल्ख पर आक्रमण किया, तब इस मंदिर को मस्जिद बना दिया और पुजारियों तथा पंडितों को पकड़कर मुसलमान बनाया और बगदाद ले गए। वहां बगदाद के खलीफा ने इन पंडितों को भारतीय चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद जिसे कहते हैं, ज्योतिष, साहित्य और पंचतंत्र, हितोपदेश आदि नीति ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने को कहा। पंडितों ने शीघ्र ही अरबी सीख ली और यह कार्य किया। यह सब ऐतिहासिक प्रमाण है, लेकिन इस चीज को आज भुला दिया गया है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत की प्राचीन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वह हमारी सोनिया गांधी है, जिन्होंने पोप जॉन पॉल का हाथ चूमकर स्वागत किया और राजीव गांधी के साथ अरुणाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्राउचर बांटा। तो हिंदू जब तक जागरूक नहीं होंगे, अब उनकी सभ्यता और संस्कृति एकदम सीमित जगह पे आके खड़ी हो गई। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जब कश्मीर, जो कश्मीरी पंडितों का जगह था, आज वहां पे कश्मीर से जब हिंदू पलायन कर गए, वहां निजाम मुस्तफा का ऐलान हो चुका है। वहां निजाम मुस्तफा के हिसाब से शासन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान परस्त लोग वहां पे शासन कर रहे हैं। तो यह प्रत्येक हिंदुओं की जिम्मेदारी बनती है, या प्रत्येक नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सनातन संस्कृति को प्रभावशाली बनावे और जो है देश को एकजुट रखने के लिए सनातन संस्कृति की प्रचार करें, हिंदू धर्म का प्रचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। मेरा नाम सुनीता पांडे है, मैं झांसी से बोल रही हूँ। बोलिए। हमारा हिंदू धर्म सामाजिक नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है। कानून तो अपराध रोकता ही है, लेकिन धर्म के द्वारा भी अपराध को रोका जाता है। आधुनिक समाज में
धर्म को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। वैसे तो हर मनुष्य में बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, वह आजादी चाहता है, यानी जंगल कानून। लेकिन लंबे समय से धर्म इन बेसिक इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल किए रहा। मूलभूत भावनाओं को हवा दे रहा है हमारा कानून और हमारी सरकार। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है केवल सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए ही विवाह नहीं किया जाता, बल्कि विवाह के द्वारा पितृ और अन्य धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जाता है। इसी कारण हमारे यहाँ विवाह स्थायी था, बच्चों का पालन पोषण स्वस्थ होता था, ग्रैंड पेरेंट्स को स्थान प्राप्त था। हिंदू धर्म निश्चित रूप से नष्ट किया जा रहा है और सिद्धांत भी है, यदि किसी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसका धर्म और उसकी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, और वही हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, लोग कितना सोचते हैं, लेकिन ये सोचने वालों की संख्या लगता है बहुत सीमित है, बहुत कम है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जिसमें 160 से ज्यादा कॉलेज है, देश के राजधानी में ये है, और अभी तक लाखों लोगों ने 3 साल में फॉर्म भरा, लेकिन एक ने भी आवाज नहीं उठाई है। अगले कॉल से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं राजकुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म कभी भी पीछे नहीं होगा सर। ये बस कांग्रेस का चाल है सर, बस ये कांग्रेस सब करा रहा है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि किस कारणों से हम आपको ये आज का सवाल पूछ रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की गलत छवि पेश करने की कोशिश। कई ऐसे लोग हैं जो विवादित कलाकार माने जाते हैं, जिनमें एमएफ हुसैन जैसे चित्रकार शामिल हैं। ये लोग कलाकार या चित्रकार नहीं हैं, ये तो केवल अपनी कला का दुरुपयोग हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। हिंदू धर्म की उदारता को कमजोरी माना जाना। आज आए दिन जो चाहे वो हिंदू धर्म पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। ना तो ऐसे तथाकथित लोगों को हिंदू धर्म की असलियत का पता होता है और ना ही उसकी उदारता का। बस इनका मकसद तो किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म की आलोचना ही है। हिंदू धर्म की आलोचना झूठी टीआरपी हासिल करने का तरीका। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने का शौक रखते हैं। ये तथाकथित बुद्धिजीवी वो हैं जिनके दिमाग में बुद्धि के नाम पर भूसा भरा हुआ है। बस इन्हें झूठी प्रसिद्धि पाने का एक ही तरीका दिखता है, हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं की आलोचना करो और अखबारों और टीवी की हेडलाइन में छाओ, क्योंकि हिंदू कभी भी अपनी आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया नहीं करता। देश में तुष्टीकरण की राजनीति। आज देश के ज्यादातर राजनीतिक दल वोट हासिल करने के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल हो गए हैं। इनका मकसद हिंदू धर्म की आलोचना करके दूसरे धार्मिक समुदायों का वोट हासिल करना है, क्योंकि हिंदू अपने धर्म की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देता। देश की पारंपरिक शिक्षा में हिंदू महत्व को कम करना। आज आधुनिक शिक्षा के नाम पर शिक्षा पद्धति को ही बदलने की साजिश हो रही है। जो शिक्षा देश के युवाओं को चरित्र निर्माण करने के साथ साथ रोजगार देने वाली होती थी, उसे खत्म करके पश्चिमी संस्कृति परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूल विश्वविद्यालयों में हिंदू छात्रों से दोगला व्यवहार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में देखने को मिला, जिसमें लगभग 106 कॉलेज जुड़े हुए हैं। इस विद्यालय के प्रवेश फॉर्म में दूसरे धर्मों के लिए तो कॉलम है, मगर हिंदू छात्रों के लिए कोई कॉलम नहीं है। उन्हें अन्य की श्रेणी में जगह दी गई है। इनकम टैक्स के एक निर्णय ने तो हिंदू धर्म को धर्म ही मानने से इनकार कर दिया है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने तो भगवान शिव, हनुमान और माँ दुर्गा की पूजा को धार्मिक कार्य मानने से ही इनकार कर दिया है। उसने कहा कि हिंदुत्व कोई समुदाय ही नहीं है। ये सारे कारण, जिन कारणों से हम आपके सामने आज का ये मुद्दा लेकर आए हैं, और आप इसको सुनकर निश्चित तौर पर चौंकेंगे, या शायद आप भी जानते हैं लेकिन कुछ बोलने का इरादा नहीं रखते। जो इरादा रखते हैं उनसे हम बात करेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं आनंद शर्मा नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म पे जो अटैक कर दिया हमारी सरकार, और हमारे जो विभिन्न जो हिंदू जो संत हैं उनके बारे में इतनी गलत धारणाएं बना के
जो भी जैसे बापू आशाराम हैं, बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, उन पे गलत गलत टिप्पणियां करके, उन पे गलत गलत ऐसी जो भी अफवाह फैला के उनको बदनाम करते हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप पैसा कमाइए, और पैसा कमा के और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाने के लिए जोर दे रहे हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सभी देशवासियों को कि वो अपने धर्म को पकड़े रहें, वो अपने धर्म को ना छोड़ें, और जितने भी धर्मांतरण कर रहे हैं हमारे देश में, जो कि पैसा दे रहे हैं लोगों को और हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी ना हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। हाँ, मैं पलामू झारखंड से आलोक कुमार सक्सेना बिंदास में बोल रहा हूँ। चौहान जी एवं समस्त भारत को मेरा जय हिंद। कुछ कट्टरवादी मुसलमान सीना तान कर खुल्ला खुल्ला हिंदू देवी देवता का हिंदुस्तान में अपमान करता है, लेकिन हमारे देश के शक्तिशाली दिग्गजों की शक्ति शून्य रहती है। इस स्थिति में मैं हिंदू धर्म समाप्त नहीं होगा तो और क्या होगा। अतः समस्त भारतवासी को संदेश देना चाहता हूँ, आने वाला लोकसभा का चुनाव में कम से कम 300-400 राष्ट्रभक्त संसद दिल्ली पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रतिदिन योग करें, 150 साल तक जवान रहें, अपने देश को जर्मनी, जापान, अमेरिका से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रभक्त आपस में ही इतने बटे हुए हैं, ईगो और अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई में ही वो राष्ट्र को भूलकर पहले अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में गुट बनाकर जीते हैं, और इसलिए कहीं के नहीं रह जाते। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे सामने फेसबुक पर भी कई प्रतिक्रिया आने लगी है, हम आपको स्क्रीन पर वो प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। साथ साथ में www.sudarshannews.com इस भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हिंदी न्यूज पोर्टल पर भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। लाइव देखते समय आप अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर सकते हैं। आपके हजारों मित्र अपने आप उनके पास इसकी लाइव लिंक पहुंच जाएगी। साथ में आप इसे शेयर करते हुए चैट भी कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र चल ही रहा है। राम सेतु मामले में केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि भगवान राम का अस्तित्व था ही नहीं। नागपुर के शिव मंदिर मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कहता है कि शिव, हनुमान और दुर्गा के मंदिरों के रख रखाव व पूजा पाठ धार्मिक कार्य नहीं है, इनका हिंदू धर्म से संबंध नहीं है। अमरनाथ यात्रा की अवधि साल दर साल घटाई जा रही है। हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास सत्ता में बैठे लोग करते रहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, परंतु भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। साफ नजर आता है कि विदेशी ताकतें हमारी अखंडता, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हमारी धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करके राष्ट्र को गुलाम बनाने का चौतरफा षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी कभी यह शक होता है कि इन ताकतों का साथ कहीं हमारे देश की नीति निर्धारक तो नहीं दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। धन्यवाद। आप भी ऐसे ही कॉल कर सकते हैं। छोटे बच्चे देखिए कितनी हिम्मत के साथ, कितने विचार के साथ, कितने अच्छे विचार आपके सामने रखते हैं, लेकिन कई बुजुर्ग या कई अपने मुझ पर ताव मारने वाले तथाकथित मर्द कहाँ पूछ दबाए बैठते हैं पता नहीं चलता। अगले कॉल। नमस्कार। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार। हाँ सर, मैं जम्मू से राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए राजेंद्र जी। सर, ऐसा कि जो अपने हिंदू के लिए जो हमारे जो अपने सुदर्शन न्यूज को मैं नमस्कार बोलता हूँ। सर, मैं एक फौजी हूँ। जी सर, बोलते रहिए आप। सर, बात ऐसे है कि जो हिंदू को बदनाम करते हैं, खासकर ये कांग्रेस की चाल है सर। सर, जो ये कुछ कर रही है तो कांग्रेस ही कर रही है सर। इसको अगर आपकी जो सुदर्शन न्यूज है, इसको तो मैं इसको सलाम करता हूँ जो कि आप इतना कुछ हमारे लिए करते हो सर। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ साहब, हैदराबाद से महेंद्र कुमार व्यास बोल रहा हूँ साहब। बोलिए व्यास जी। इस देश के अंदर जो एक तुष्टीकरण की नीति है, 1947 देश आजाद होने के बाद में ये कांग्रेस सरकार जो है तो तुष्टीकरण की नीति अपनाकर सनातन धर्म को खराब करने की एक नीति के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं।
पिछले 2 वर्ष से आप देख रहे हैं देश के अंदर ये लोग कम्युनल बिल लाना चाहते हैं। इनका क्या मकसद है? ये कम्युनल बिल लाके क्या हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना है या हमारे सनातन धर्म का बिखराव करना है? ये देश की जनता को सोचकर इस देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सारे देशवासी को आगे आना चाहिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दल को आगे आना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, वीडियो कॉलर से बात करते, सुनते क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसे जो ये कांग्रेस सरकार है, ये शुरू से ही हिंदू धर्म के पीछे पड़ी हुई है और हिंदुओं को खत्म करने जा रही है। धीरे धीरे ये हिंदुओं को जैसे पाकिस्तान में खत्म कर दिया, बांग्लादेश में खत्म कर रहे हैं और उसके बाद जो तिब्बत है उसमें भी सारे हिंदू धर्म के जो है वो खत्म कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की बारी, अगर अब नहीं हिंदू जागता तो ये लोग हिंदुस्तान नहीं रहेगा। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास पहुंचाए। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भाती गर्व से बतलाए, ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सॉरी पापा। हाँ बेटा। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय पीसीआर इन पब्लिक इंटरेस्ट। 7th B आपके 100% रिजल्ट ने फ्री एजुकेशनल ट्रिप दिया है इस बार। सर, मेरी तो लाल किताब अमृत बताती है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूं। Then I will be more successful. एस्ट्रोनॉट। और सर, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। सर, क्रिकेटर। सर, आज नील इंडिया। ये बच्चे तो लाल किताब अमृत की सच्चाई जान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या हिंदू धर्म को खत्म किया जा रहा है। अब तक के प्रत्येक कॉलर ने इस बात को माना है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सूर्य जी, हैदराबाद से प्रकाश कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए जी। अपन ऐसी सरकार से क्या कल्पना कर सकते हैं जो जिसका रिमोट कंट्रोल इटली से चलता हो। ये सरकार हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। तभी तो कभी पुस्तकों में गौ मांस खाने की सलाह दी जाती है, तो कभी पर ऐसी सीढ़ियों को प्रसारित किया जाता है जिसमें हनुमान जी को, राम जी को युद्ध करते हुए बताया जाता है। और ऐसी सरकार की हिम्मत है कि कभी मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात करके बताए या जीसस के बारे में कोई बात करके बताए। ये भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है। और अब समय आ गया है सभी हिंदुओं को, केवल हिंदुओं को नहीं, हिंदू का मतलब हिंदू नहीं जो हिंदू को पूजा करता है, हिंदू का मतलब जो भारत को माता मानता है वह हिंदू है। और ये सब एक होकर जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तभी ऐसी सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी और हिंदू हित में बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद। बीजेपी का ये राजनीतिक नारा था, लेकिन बीजेपी ने भी सत्ता में आने के बाद इसको पूरा नहीं किया और अब बाहर जाना पड़ा
दोबारा आने के लिए इस नारे के ऊपर जाए या न जाए, इस पर कश्मकश में है और कोई निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। अगले कॉल। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आप कार्यक्रम देख के दिल तो बहुत खुश होता है और कहते हैं हिंदुओं के बारे में आप बहुत अच्छा दिखाते हो। और मैं रामोद बोल रहा हूँ दिल्ली से, पासवान नागलोई से। अच्छा। हाँ, तो हिंदू हम भी हैं और ये आप जो दिखाते हो इसको देख के बहुत अच्छा भी लगता है। और हमारा कहना यही है कि आप कभी भी आप कहीं बुलाएं तो वहाँ हम लोग आ सकते हैं। जो हमारे पास और बंदे हैं वो तैयार हैं आने के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं शमशेर सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूँ। बोलिए क्रांतिकारी, काफी दिनों के बाद कॉल किया आपने। नहीं मिला नहीं सर, मैंने काफी बार कोशिश की। बोलिए बोलिए। ये पाश्चात्य संस्कृति में जो है हमारे देश के अंदर जो प्रवेश कर रही है, ये एक षड्यंत्र के तहत है। लॉर्ड मैकाले ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश के ऊपर जो है राज्य करना है तो उसकी शिक्षा और संस्कृति दोनों को मेट दो, और उसके ऊपर यही काम जो है वो करने के लिए जा रही है। ये हमारी सरकारें और जो धर्म के जो ठेकेदार हैं ये भी ऐसा करने पर तुले हुए हैं। मैं एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म जो हिंदू धर्म जो है, इस धर्म को बचाने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, लेकिन आज जो मठाधीश जो बने बैठे हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो इसके ऊपर अपना षड्यंत्र जो है वो लगाए हुए हैं कि संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं, संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं, गीता ग्रंथ कुरान बाइबल में कोई तकरार नहीं, धर्म किया बदनाम पादरी पंडे फतवे बाजों ने, मासूमों का लहू पिया सत्ता के प्यासे बाजों ने, जहाँ मठाधीशों के गढ़ है नफरत के तूफान वही, जहाँ वोट के सौदागर हैं लड़ते हैं इंसान वही, कब तक धर्म कलंकित होगा लहू बहेगा सड़कों पर, कब तक कुर्सी की खातिर यह देश बटेगा सड़कों पर, कब तक मोहरे बने रहोगे धर्म के ठेकेदारों के, कब तक डंडे लिए फिरोगे, कब तक झंडे लिए फिरोगे अलगावी गद्दारों के। उठो साथियों तुरंत मिटा दो नफरत की दीवारों को, दे नकाब कर सबको सिखा दो देश के ठेकेदारों को, हिंदू मुस्लिम सिख एक है एक रहेगा हिंदुस्तान, कह दो सारी दुनिया से अब नहीं बटेगा हिंदुस्तान, भुला दिया बलिदान देश में वीर सुभाष महान का, इसीलिए तो नक्शा बिगड़ा मेरे हिंदुस्तान का। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। बिल्कुल, और जब भी ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता तो नक्शा बिगड़ता है। नक्शा केवल भूमि का नहीं बिगड़ता है, नक्शा समाज का बिगड़ता है, नक्शा धर्म का बिगड़ता है, धर्म को मानने वाले का बिगड़ता है। और जिसके चेहरे पर हालात बुक्के इतने मारे जाते हैं, इतने वार किए जाते हैं और वो फिर भी चुप बैठता है, उसका तो नक्शा बिगड़ना तय है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए सर, अकड़वालापुर से राहुल दरक बात करना चाहता हूँ मैं। हाँ सर, ये जो मुस्लिम समाज है सो हिंदू धर्म को बहुत ही तुच्छ समझता है सर। देखिए, कौन क्या समझता है इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपने धर्म को कितना समझते हैं। हाँ सर, हम तो बहुत समझते हैं, लेकिन अपने ही कुछ लोग हैं जो ऐसे अपने धर्म को नीच बताते हैं सर। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? चुप क्यों बैठते हैं? नहीं सर, ये अपने जो हिंदू धर्म के जो ये समाज है यही अपना खराब है सर। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। जिस राम जेठमलानी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके नाम में राम है, जिन्होंने राम नाम का जीवन भर फायदा उठाया, राम नाम के पार्टी का फायदा उठाया, राम नाम के विचार का फायदा उठाया, अब वो अपने आप को राम से बड़ा बताने के लिए राम नाम के खिलाफ ही बोल रहे हैं। ऐसे ही हिंदू तमाम नेता है जो इस नाम का तो फायदा उठाते हैं, इस व्यवस्था में जीते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ ही बगावत करके अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं ठाकुर ध्रुव परमार बोल रहा हूँ, बुराई दिल्ली से। हाँ सर जी, इसमें हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कम से कम 50% लोग जो है हिंदू समाज के ही हैं, और अपनी राजनीति के लिए ये जो है कभी आरक्षण का, कभी किसी चीज का मुद्दा अलग अलग उठाते रहते हैं, तो अपने हिंदू धर्म को खुद ही ये खत्म कर रहे हैं। और सर जी, इनकी ये राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक हिंदू तो पनपेगा ही नहीं। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? ओके ओके। हेलो, नमस्ते सर। बोलिए। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, अरविंद कुमार। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसी के चलते ये हिंदू धर्म पर भी ये जो मुश्किलें आ रही है, ये कांग्रेस सरकार की ही देन है जो हिंदू पर आज ये संकट आ रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम स्क्रीन पर साथ साथ में आपको फेसबुक के कमेंट दिखा रहे हैं, साथ साथ में हमने आपके सामने कारण भी दिखाए थे, आप परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर ऐसे ही चलता रहा। स्कूल विश्वविद्यालयों में हिंदू छात्रों के साथ दोगला व्यवहार होता रहेगा। अगर इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ऐसा कर सकता है तो दूसरे विश्वविद्यालय भी ऐसा कदम उठाते रहेंगे। इसीलिए आज जरूरत है विश्वविद्यालय तुरंत अपनी करनी पर माफी मांगे और ये प्रवेश फॉर्म वापस ले। एमएफ हुसैन जैसे दूसरे लोग भी हिंदू देवी देवताओं की छवि बिगाड़ते रहेंगे। अगर एमएफ हुसैन जैसी मानसिकता वाले लोग ये समझ जाएंगे कि एमएफ हुसैन पर भारत में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम भी इस कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। ऐसी मानसिकता का फायदा उठाकर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे। देश के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे। देश के इन नेताओं को पता है कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति पर ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देता तो पूरा समुदाय एकजुट खड़ा हो जाता। इसी का फायदा उठाकर ये नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारत में ही हिंदू धर्म दोयम दर्जे का हो जाएगा। साजिश के तहत ही हिंदू धर्म पर जगह जगह आक्रमण हो रहा है। क्या स्कूल और क्या विश्वविद्यालय, हर जगह हिंदू धर्म को दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं की उदारता को कमजोरी समझा जाता रहेगा। देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और कट्टरपंथी हिंदुओं की इसी उदारता का फायदा उठाकर समय समय पर हिंदू पंथ पर छींटाकशी करते रहेंगे। उन्हें पता है हिंदू कभी भी आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। सर, मैं राजाराम जायसवाल बोल रहा हूँ, भिवाड़ी राजस्थान से। हाँ। इसमें सर अभी इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई मसीहियों को जो आध्यात्मिक आतंकवाद है, ये ज्यादा खतरनाक खतरा है हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये पता भी नहीं चल रहा है और बहुत सारे जो गरीब हिंदू हैं वो मतांतरित होकर के ईसाई विचारधारा से ओतप्रोत हो रहे हैं और हमारे देवी देवताओं और हिंदुओं की विचारधारा से हट रहे हैं। ये ज्यादा खतरा का विषय है और ये हर जगह है। छोटे छोटे लोकेशन पे गांव में बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही खतरा का विषय है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अमन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। मैं कहना चाहूंगा कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है हिंदू, जिसका कोई आतंकवादी इतिहास नहीं है। भारत में कई ऐसी कोशिशें बहुत समय से हो रही हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। आज हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। तुष्टीकरण की भारतीय राजनीति, गौ मांस खाने की सलाह, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास, यह सभी हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हिंदुत्व को समाप्त कर सके। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। इस देश के बच्चे, इस देश के युवा, कॉलेज में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले भी अगर कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं तो मूंछ पर ताव मारने वाले क्यों नहीं। मैं पिछले 2 कार्यक्रमों से इस मूंछ वालों की इसलिए पीछे पड़ा हूं कि अपने आप को मर्द दिखाने वाले अपने धर्म के लिए चुप क्यों बैठते हैं। अपने आसपास ऐसे जितने भी है उनको जरूर पूछे। अगले कॉल। नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते। गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, पहले तो 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो सब हिंदू है सबसे पहले, और इनका जो दिल दुखाएगा हिंदू तो कहलाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे बाप दादा जो पुरखे थे, जो चुने थे, वो सब हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए हैं। तो ये देश हिंदुओं का था, हिंदू है, उसका सम्मान करना पड़ेगा। और ये नेता जो हमको बांटना चाहते हैं, हर शख्स हिंदुस्तान का हिंदू है सबसे पहले, फिर बाद में उसका धर्म का वो कहलाता है सर। तो मुझे नाज है हिंदू धर्म के ऊपर और इस्लाम धर्म के ऊपर कि मैं आज इस देश में हूँ
और सही सलामत हूँ और इज्जत से हूँ। चाहे ये नेता हमें किसी तरह से बांट दे, किसी भी समाज में बांट दे, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदू हूँ और यही मेरा देश है और यही मेरी भारत माता की पुत्री से मैंने जन्म लिया है सर। बस यही कहना था सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ मैं दिगंबर प्रसाद ममनाई बोल रहा हूँ सर। हाँ। आपके द्वारा ऐसे समय में इस प्रश्न को उठाया गया है जब चारों तरफ से देश घेरा जा चुका है, आंतरिक सुरक्षा कब क्या हो कुछ पता नहीं। राजा मस्त है, जनता त्रस्त है, हिंदू समाज अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा में लगा हुआ है। ऐसी धर्म की मेहमान नवाजी से मुगलों का शासन हुआ, यूरोपीय देशों का, अंग्रेजों का आगमन हुआ, गुलामी के बावजूद भी हिंदू धर्म सुरक्षित रहा। आप और हम जैसे लोगों के कारण आजादी के बाद हिंदू धर्म फिर अपनी उदारता और मेहमान नवाजी के कारण अपने ही देश में विलुप्त होता जा रहा है। चारों तरफ सुनीति नहीं सुरुचि का राज है, व्याप्त है, जो अपने अपने बच्चों को राज सिंहासन पर राज शासन की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे सुनीति ध्रुव जैसा खंबे में ईश्वर पैदा करने का विश्वास पैदा नहीं जगा पा रही है। यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार उठाने का है, चर्चा कराने का है, तभी श्रद्धा विश्वास जागेगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। मैं अनन्या दिल्ली से। हाँ। हिंदू धर्म की खूबी ही उसकी कमजोरी भी है। केवल हिंदू धर्म दूसरे धर्मों को भी परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम मानती है। परिणाम स्वरूप हिंदू अपने मंदिरों में कम और गिरजाघरों में और मज़ारों पर ज्यादा दिखते हैं। हिंदू अपने त्योहारों को कम और अन्य धर्मों के त्योहारों को ज्यादा मनाते दिखते हैं। हिंदू अपने धर्म के अपमान पर सर कलम करने का फतवा नहीं देते। इसलिए मनमोहन सिंह और करुणानिधि राम सेतु तोड़ने की बात करते हैं और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का प्रवृत्ति दिखाते हैं। क्या हिंदू खुद अपने धर्म को खत्म करने में नहीं लगे हुए हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है कि हिंदू धर्म की जो बड़ी बड़ी खूबियां है यही उसकी कमजोरियां बनती गई है और पहले भी बनी है। इन कमजोरियों को कैसे मजबूती में बदला जा सकता है, हिंदू धर्म के नाम पर अपने आप को बड़ा बनाने वाले तथाकथित सारे मठाधिपतियों ने इस विषय पर बोलना चाहिए। उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने उसके लिए उनको मजबूर करना चाहिए। वीडियो कॉलर के पास चलते। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं पवन बोल रहा हूँ। बोलिए। आज इस हिंदुत्व का केवल हिंदू ही विरोधी हैं। हिंदू ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई अन्य नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इसके लिए लंबे समय से बहुत लंबा प्रयास चल रहा है। सारे दुनिया के लोग, ईसाई मिशनरियां, अरब कंट्रीज के लोग इसके लिए बहुत पैसा और सब कुछ खर्च कर रहे हैं। भारतीय इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई। धन्यवाद। शायद हमारा संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। कई कॉलर के साथ साथ हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी प्रतिक्रिया आने लगी है। हमारे पास एमएमएस भी आए हैं और कई कॉलर स्काइप के द्वारा भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत कॉलर एक साथ कई लाख लोग कॉल करते हैं, इसलिए अगर फोन के द्वारा आप अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते तो आप www.sudarshannews.com इस हमारे पोर्टल पर जाइए। ये भारत का सबसे देखा जाने वाला हिंदी न्यूज पोर्टल बन गया है। इस पर आप कार्यक्रम को देखते देखते प्रतिक्रिया देंगे, जिस प्रतिक्रिया को हम यहाँ पर दिखाएंगे। अगले कॉलर। हेलो नमस्कार सर। बोलिए। अजय सैनी, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहना यह है सर कि विदेशी ताकतें हमारी हिंदू संस्कृति को पहले भी नष्ट करना चाहती थी और आज भी करना चाहती है, और हमारी सरकार इन विदेशी ताकतों की कठपुतली बनकर के काम कर रही है। क्योंकि इन चुनाव लड़ने के लिए इन्हीं ताकतों से हमारी सरकार को या पार्टियों को धन मिलता है। इस बार मोदी जी ने चुनाव लड़ने के लिए जो देश की जनता से धन लिया है, दान दिया है, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता था, अब तो जीना होगा। हिंदू धर्म को हर हाल में बचाना होगा।
जिंदगी अपनी लगा दूंगा हिंदू हिंदुस्तान के लिए। अब तो समाज को जगाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे उड़ीसा में कोरापुट जिला एक है, जहाँ पर आज भी क्रिश्चियन धर्म वहाँ पर, और हमारे हिंदू देवी देवता की गणेश पूजा सरस्वती पूजा हम नहीं मना सकते। और आज क्या नाम है, हमारे नेता लोगों की छवि के अंदर दुर्गा बनाकर बैठा देते हैं, ये बना के बैठा देते हैं, चप्पल जूते के अंदर हमारे देवी देवता की फोटो दे देते हैं। कोई भी नेता हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोलने में डरता है, तो ये हमारे देश की एक दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोलने में डरते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को बस में, क्रिश्चियन स्कूल के अंदर बस में बैठा के ले जाते हैं और पीछे बस को स्टार्ट बंद कर देते हैं, और बंद करके बोलते हैं कि धक्का मारो। उसे बोलते हैं कि भगवान राम की जय, भगवान हनुमान की जय, भगवान कृष्ण की जय, किंतु बस स्टार्ट नहीं होती। बोलते हैं जीसस क्राइस्ट की जय, बस स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाती है और फिर बच्चे को बैठाते हैं। ये रास्ता में करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर में एक आक्रमण है। धर्म परिवर्तन करते हैं कि धर्म परिवर्तन इतना जोर से हो रहा है हमारे उड़ीसा के अंदर में। शिक्षक लोगों ने स्कूल में नहीं जाकर गांव में घूमकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। शिरडी के लाल को सीते वशिष्ठ की ओर से, हनुमानगढ़ से धन्यवाद। बोलिए, क्या कहेंगे? धर्म को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। गुरुद्वारों में घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, मंदिरों में शंख व घंटियां बजाई जाती हैं, मस्जिदों में बांगे दी जा रही हैं। यह सब जो शोर हो रहा है, यह कारण नहीं हो रहा, यह हमें शिक्षा देता है कि जागते रहो। प्रार्थना करिए चंद्र प्रकाश, गलत काम करे तो कान पकड़कर सजा दिलवाओ, जल्दी जल्दी न्याय कर विश्वास जगाओ। ये काम प्रभु साईं आप ही कर सकते हैं। आज की कृपा दृष्टि से ही, विद्या से सब इंसान बन सकते हैं। ये मेरे बाबा साईं, ऐसी विद्या दो इंसान बने हम जैसा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। हाँ। हमें कहते हैं धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। हिंदू सहनशील है, कायर नहीं। हिंदू धर्म को षड्यंत्र के तहत माइनॉरिटी में तब्दील करना ही सरकार की साजिश लग रही है। सरकार एक समुदाय विशेष के हिंदुओं के अधिकारों का दमन तो कर रही है, पर आज कुछ सत्ताधारी पार्टियां ही यह कुप्रचार सनातन के खिलाफ गलत भ्रांतियां और युवा हिंदू को शराब, डिस्को, ड्रग्स से जोड़कर धर्म से दूर करना चाहती हैं। चाहे वह धर्म गुरुओं को फंसाना हो या हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कुछ ना करना, सभी हिंदुओं को एक ही प्रार्थना है कि अपने धर्म की रक्षा करके अपनी पहचान और अपने देश की रक्षा करें और अपने राइट टू फॉलो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ना छोड़े, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ, वंदे मातरम सुरेश जी। वंदे मातरम। मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ। सुरेश जी, हिंदू धर्म सनातन धर्म है और विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म की जो जड़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। अगर मुस्लिम और ईसाई धर्म के कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर आघात करेंगे, तो ये समझ लेना चाहिए उनको कि ये अपनी जड़ों पे ही आघात कर रहे हैं, और ऐसा करके उनका धर्म भी लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। इसके साथ जो हमारे तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर और हिंदू धर्म का ही अपमान करने वाले हमारे देश के ही और हिंदू धर्म से जुड़े हुए ही नेता हैं, उनके लिए कितने शर्म की बात है कि वो कभी अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी या ऐसे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाके देखें तो उनको पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए कितने ही लोग मिल जाएंगे जो अब हिंदू धर्म की शरण में आ चुके हैं और यहीं पे हिंदू धर्म के हिसाब से रह रहे हैं। तो उनके लिए कितने शर्म की बात है। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास मोर्चा।
से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, आरटीआई जब से लागू हुआ है। गांव की हो पंचायत या मंत्रालय का दफ्तर, किसी गांव का अस्पताल हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे, कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है, मिलकर बनाएंगे ये जान से प्यारा है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। लाल किताब अमृत, बस अब दुख और नहीं। कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा है। अब तक दो ऐसे बड़े उदाहरण कल 2 दिनों में घटे हैं। वैसे तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है, इसमें जो फॉर्म है जिसमें हिंदू धर्म का कॉलम ही नहीं है जिसको अन्य में डाला है, ये तो 3 साल पुराना मुद्दा है। लेकिन नए सिरे से जब हमने इसको उठाया तो कोई हिंदू संगठन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी इस विषय पर क्या राय रखते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, वंदे मातरम। बोलिए। जी सर, मैं रामबाबू चौधरी बात कर रहा हूँ, राजस्थान झालावाड़ से। हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए सभी हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा, और हिंदी और हिंदू को बचाने के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमें स्वयं उठना होगा। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता ये हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हम स्वयं को जागना होगा और जाग करके हिंदुत्व को, भारतीयता को स्थापित करना होगा, ताकि हमारा देश धर्म संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी, मैं हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ। हाँ एक्चुअली मैं अपने हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं के लिए ये हो रहा है, हम अपनी, हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते, बाकी धर्मों को लिए मान सम्मान देते थे, हमारे हिंदुस्तान में हमारा क्या हुआ? बिल्कुल, यही तो सवाल है। तो जी हम आपके साथ खड़े हैं इस चीज के लिए। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, प्रणाम। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ। जिसका हिंदू सहिष्णु बना हुआ है, सहनशील बना हुआ है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है धर्म के प्रति और ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसी धर्म के प्रति लोग बोलने से डरते हैं। लेकिन हिंदू सहनशील से कोई कुछ भी बोल के जाता है। अभी ये एक यूनिवर्सिटी ने जो है अभी एक ऑनलाइन फॉरम में हिंदू धर्म का जिक्र नहीं किया, तो उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? ये हिंदू धर्म सहन कर रहा है ना, इसी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इससे जो है हमें कठोर कदम उठाना चाहिए और बाहर आना चाहिए सड़क पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो कोई कुछ भी करके चला जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जो विदेशी कई यूनिवर्सिटीज भारत में आई है, उन्होंने भी अपने, क्योंकि उनके यहाँ तो ये कॉलम ही नहीं है, उनके लिए तो ये धर्म नहीं है, ऐसा ही वो मानते हैं, क्योंकि वहां पर इसकी संख्या नहीं। लेकिन वो तो दुरुस्त किए जाएंगे। जो यहाँ पर अब तक फॉर्म में नाम था, कॉलम था हिंदू होने का, वो हटा दिया गया है। ये कितना विशेष है, और फिर भी सब चुप है। अगले कॉल। नमस्कार। जम्मू से बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ, हिंदू धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि कभी श्री राम मंदिर में अड़चने पैदा करते हैं, कभी राम सेतु को तोड़ने की बातें करते हैं, कभी अमरनाथ यात्रियों पर गोलियां बरसाना, पत्थरबाजी, दहशत फैलाकर ये सब दर्शाता है कि हिंदू धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है।
कन्वर्शन से भी हिंदू धर्म को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लव जिहाद से भी हिंदू धर्म की लड़कियों को पहले भगाया जा रहा है और फिर उनका मतांतरण किया जा रहा है। इससे भी साबित होता है कि हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतः मैं यही कहूंगी कि हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। हिंदू उदारता के साथ जवाब देना भी सीखें। उदारता हिंदू धर्म की विशेषता है, मगर अगर कोई उसी उदारता का फायदा उठाकर हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को तार तार करने लगे, तब उदारता के साथ जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। सरकारें तुष्टीकरण की नीति त्यागें। देश के कई प्रदेशों में तुष्टीकरण की नीति ही राजनीति बन गई है। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इसी नीति के तहत काम कर रही हैं। जब तक देश में तुष्टीकरण पे राजनीति होती रहेगी, तब तक ना तो देश का विकास होगा और ना ही देश में हिंदू धर्म सुरक्षित रह सकेगा। हिंदू धर्म गुरु हिंदू धर्म की उदारता को समझाएं। आज फिर से देश में विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जरूरत है, जो हिंदू धर्म की वैश्विक छवि को बना सकें। इसलिए हिंदू धर्म गुरु आगे आकर हिंदू धर्म की खूबियों को बताएं। हिंदू खुद पर हो रहे आक्रमण के खिलाफ जागे। जिस तरह से शिक्षा से लेकर प्रशासनिक स्तर पर हिंदुओं के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदू समुदाय को जागना होगा। अगर ऐसे में हिंदू समुदाय नहीं जागा, तो हिंदू धर्म पर आक्रमण बढ़ते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, सुरेश जी नमस्ते। मैं कांति बोल रहा बेंगलोर से। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि जैसे देखिए अभी जो हिंदू ही हिंदू को नष्ट करे, हिंदू धर्म को, क्योंकि हिंदू धर्म में जैसे राम जेठमलानी जैसे लोग हैं, जो राम जेठमलानी जैसे वो लोग ही देश के हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। जो जिसके माँ बाप ने उनका नाम दिया है राम, लेकिन उसका राम का नाम ही मिटा देना चाहिए उनका आगे से, क्योंकि जेठमलानी ऐसे है जो हिंदू को ही नष्ट करना चाहते हैं। तो उनके माँ बापों ने जो उनका नाम रखा है ना राम, वो राम उनके आगे से हटाना चाहिए देश को। धन्यवाद। कार्यक्रम में कुछ समय बचा है, इसलिए हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। हम कुछ कॉलर को बात करने का मौका देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कम शब्दों में बात रखें तो हम इस विषय को समाप्ति तक ज्यादा न्याय के साथ लेके जाएंगे। आज इस पूरे विषय में हमने आपके सामने यही रखा कि दो ऐसी घटनाएं, जो घटनाएं घटी तो एक नागपुर में जो करीब करीब दक्षिण और मध्य भारत में है, एक देश की राजधानी में, लेकिन इस विषय पर देश में कहीं पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ और प्रतिक्रिया देते हैं, फिर समाप्ति की तरफ चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को अपने विस्तार की तरफ बढ़ना चाहिए। हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। हिंदू धर्म को अपने विस्तार की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हमारे धर्म से लोग निकले हैं, हेलो, बोलते रहिए ना, आप क्या बोलना चाहते हैं? लोग निकले हैं, उन लोगों को अपने को वापस अपने धर्म की तरफ लेके आना चाहिए, क्योंकि जो अपने धर्म से निकल गए वो अपने एक व्यक्ति निकला, एक शत्रु भी बन गया अपना। बिल्कुल, धन्यवाद। कहा जाता है कि किसी पानी के टंकी में अगर केवल आउटलेट हो, बाहर जाने की पानी की व्यवस्था हो, और नया पानी भरने की अगर उसमें व्यवस्था ही नहीं हो, तो एक न एक दिन उस टंकी का पानी खत्म होना तय है। हिंदू धर्म, जैसे कि ये कॉलर कहते हैं, यही हो रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ चुप है। लगातार बढ़ते कई आक्रमण, लगातार होते कई हमले और लगातार होती कई विडंबनाओं के बावजूद भी बिल्कुल असंवेदनशील सा ये समाज पारसी समाज की तरह या दुनिया के कई सभ्यताओं की तरह खत्म हो सकता है, और यही लक्षण दिखते हैं। ऐसे लक्षण केवल इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म में नहीं है, ऐसे लक्षण केवल नागपुर के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के निर्णय पर नहीं है, ओवैसी के भाषणों पर नहीं है, एमएफ हुसैन के चित्रों पर नहीं है। आपके आसपास भी हिंदू ही इसको कर रहा है, फिर भी उस पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये समाज जो अपनी विशेषता है, उस विशेषता को ही कमजोरी बनाकर खत्म होने की दिशा में जा रहा है। हमने एक प्रयास किया, दो घटनाओं के आधार पर इस मुद्दे को आपके सामने लाया। कुछ लोगों ने जरूर सहभाग दिया है, लेकिन अपेक्षित सहभाग नहीं दिखता है। हम आशा करते हैं कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए कम से कम इसकी जरूरत है, और इसलिए लोग आके आए और इस राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर इस विषय पर कुछ
आवाज दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।